शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप भी थी, उनकी किताब है, उन्होंने लिखा है कि एक आदमी जो था वो टावल बेचता था, टावल तौलिया बेचता था, तो तकसीम करता था, तौलिया बेचता था। एक दिन गली में जाते जाते एक औरत ने उनसे टावल लिया, तो वो औरत उनको बहुत खूबसूरत लगी। जब औरत खूबसूरत लगी तो बात तो ख़त्म हो गई, औरत को तो आना जाना कुछ भी नहीं है, बात ख़त्म हो गई, घर को आ गए। तो जब घर को आए, और ये आदमी कैसे थे, 5 वक्त के नमाज़ के पाबंद थे, ये आदमी कोई आम आदमी नहीं थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। जब घर को आए तो 1, 2, 4, 5 दिन के बाद इनका इंतकाल का वक्त हुआ, तो इनके बेटों ने, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने कलमा पढ़ाया। आप कलमा पढ़े तो ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा, और बिना कलमे के ऐसे ही मर गए। तो ख़ाम में इनके जो बेटे थे उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि हज़रत आप तो हमारे वालिद साहब हैं, आप तो 5 वक्त के नमाज़ के पाबंद थे, हाजी थे, नमाजी थे, सब कुछ थे, ये क्या हुआ कि मरते वक्त हमने कितना कलमा पढ़ा है, पूरे हमने ज़ोर लगा लिया, आपने कलमा ही नहीं पढ़ा। उन्होंने जब ये बताया कि मैंने इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर हुआ और मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह मेरी ज़बान पर कलमा क्यों नहीं आया? तो अल्लाह ने बताया कि तूने वो टावल बेचता था ना, वो टावल जिस औरत को दिया, उस औरत को तुमने एक मरतबा अपनी बुरी नज़र से देखा था, तो उसी के एवज मरते वक्त कलमा जो है तुम्हारी ज़बान पर जारी नहीं हुआ। मरते वक्त कलमा अल्लाह तबारक व तआला ने छीन लिया एक मरतबा। और ये लोग जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हाजी नमाजी लोग हैं, तो हमारा क्या होगा? मैं ये कहता हूँ, एक बात आप गौर से सुने, आप ध्यान दें। आपके वालिद साहब आपके सामने इंतकाल हुए, भाई इंतकाल हुए, दादा इंतकाल हुए, कभी आपने सुना है कि उन्होंने इंतकाल को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो? कभी सुना है? ये बात जो है एक हमारे बहुत बड़े मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, और सामने 1 लाख का मजमा था, तो उन्होंने 1 लाख के मजमे से पूछा कि 1 लाख के मजमे में कोई आदमी ऐसा बता दे कि उन्होंने अपनी वालदा, अपने वालिद साहब, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर जो भी मरे हैं, कि मरते वक्त उन्होंने कलमा कभी सुना है? 1 लाख के मजमे से कोई भी नहीं बोला। तो हम गौर करें इन बातों पर कि हमारी ज़बानों पर हमारे वालिद साहब जा रहे हैं इस दुनिया से, लेकिन उनके ज़बान पर कलमा जारी क्यों नहीं हो रहा? आज हमारी नज़रें साफ़ नहीं है, नज़रें पाक नहीं है। जब नज़रें साफ़ नहीं है तो मरते वक्त भी ज़बान पर कलमा जब नसीब नहीं होगा। मिस्र के अंदर जामा मस्जिद है बहुत बड़ी, आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके अंदर, मस्जिद के अंदर एक मुअज्जिन थे, उन्होंने 20 साल वहाँ पर अज़ान दी। मुअज्जिन 20 साल, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में इसको नकल किया है कि उन्होंने 20 साल तक उस मस्जिद में अज़ान दी। पहले जो अज़ान होती थी ना, वो माइकों में नहीं होती थी, माइक नहीं थे, माइक तो अब चले हैं थोड़े साल से। तो पहले अज़ान होती थी, मस्जिद के ऊपर जाते थे और मस्जिद के ऊपर एक मीनारा बनाते थे बड़ा, तो उसमें ऐसा घूम फिर कर अज़ान देते थे, चारों तरफ फिर कर अज़ान देते थे। अब तो अज़ान देने वाला थोड़ा यूँ देख लेता, लोग नाराज़ हो, नहीं का देखा भाई क्या हुआ, देख लिया तो क्या हुआ? पहले तो यूँ फिर के घूम के अज़ान देते थे सारे में। भाई बड़ी मीनार रहती थी ना, आधे लफ्ज़ यहाँ बोलते, आधे लफ्ज़ यहाँ बोलते, आधे यहाँ, ऐसा फिर के अज़ान को पूरा करते थे, क्योंकि माइक तो था नहीं, सबको आवाज़ पहुँचानी थी। तो अगर अब कोई अज़ान देता हुआ इधर उधर देख भी ले, एक आदमी यहाँ अज़ान पढ़ रहे थे तो उनकी जब में से सब पेन गिर गया नीचे, तो उन्होंने उठ के पेन उठा लिया। तो एक आदमी वहाँ से देखा तो मेरे को पूछ रहे, ए अज़ान, मेरे को बोल रहा हूँ कोई अज़ान नहीं हुई आज? बोला अज़ान दिया ना अभी, नहीं वो अज़ान नहीं हुई, दोबारा देना पड़ता। क्या हुआ? ये उनका पेन गिर गया, उन्होंने उठा लिया। तो क्या हुआ? अज़ान को फ़राइज़ में से है, वाजिबात में से है। अज़ान तो ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, अज़ान तो एक ऐलान है मस्जिदों में लोगों को बुलाने के लिए। तो इसमें अगर देख लिया, कुछ गिर गया तो कोई हर्ज नहीं है। तो हमें जब इल्म के बारे में, मसले के बारे में पता नहीं होता, तो हम खुद को समझते मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी मुफ्ती साहब हूँ, मेरी बात भी मानी जाए। तो जब जिस मसले के बारे में पता नहीं है तो आदमी खामोश रहे। तो वो अज़ान दे रहे थे, तो एक दिन अज़ान दे रहे थे, तो होते होते देखा कि अज़ान दे रहे थे, अज़ान देते देते देखा कि एक आदमी, अब किराए पर घर कैसा रहता, आज कौन रहता, कल दूसरा आ जाता। तो ऐसे ही मस्जिद के बाजू में एक घर था ईसाइयों का, तो वहाँ पर किराए के लिए कोई ईसाई आ गए। जब ये अज़ान दे रहे हैं, 20 साल तक अज़ान दी इन्होंने। अब जो आदमी 20 साल तक अज़ान दे रहा होगा कैसा होगा बाद, खुद सोच सकते हैं आप, हमारा क्या हाल होगा। तो अज़ान दिए, अज़ान देते देते घर पर नज़र पड़ गई, तो उस घर की छत पर एक लड़की बैठी हुई थी। तो इन्होंने जब उसको देखा तो उससे इश्क हो गया देखते, अज़ान बीच में छोड़ के घर को चले गए। कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कहा हमारी शादी तो नहीं हो सकती, मैं तो ईसाई हूँ, तुम मुसलमान हो। कहने मैं ईसाई हो जाऊँगा, तुझसे शादी करने के लिए मैं ईसाई हो जाऊँगा। कहा कि ठीक है, मेरे वालिद साहब से बात कर लो। तो बाहर ठहरे हुए थे महल के बाहर, तो ऊपर से उसके वालिद साहब ने कहा तो ईसाई हो जाएगा। कहा कि ठीक है, तो ठीक है, फिर ऊपर आ जा। इसने कहते मैं ईसाई हो जाऊँगा। जब इसने ये कहा कि मैं ईसाई हो जाऊँगा, ईमान उसी वक्त ख़त्म हो गया। अगर कोई आदमी आज भी इरादा करता है अरे यार मुसलमानों में इतना कुछ करने का, इससे अच्छा मैं गैर मुस्लिम होता तो अच्छा रहता, सिर्फ ये सोच लिया तो उन्हें ईमान से खारिज हो जाता। निकाह भी टूट गया, ये कलमा भी दोबारा पढ़े, और अगर शादीशुदा है तो निकाह भी दोबारा पढ़वाए किससे,
अगर ये नहीं हुआ तो पूरी ज़िंदगी जो इस्लाम से खारिज है। सिर्फ जहन में शक आ जाना, इस्लाम के बारे में ज़र्रा बराबर भी शक आ जाना है। नहीं, जिस इस्लाम के बारे में साहबा ने गर्दनें कटा दी, जिस इस्लाम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई है, उस इस्लाम को आदमी ये सोच ले कि भाई उसमें शक करे इस्लाम में, और ये सोच ले कि भाई ये कोई अच्छा मज़हब नहीं है, वो अच्छा मज़हब था। तो शक आने की बिना पर ही, शक ज़रा आया तो ईमान से खारिज। अब ये इन्होंने क्या कहा, मैं ईसाई हो जाऊँगा। तो उनके जो अब्बा थे ईसाई, तो उन्होंने ऊपर बुलाया, ऊपर आ जाओ। जब ऊपर गए तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, लिफ्ट तो नहीं थी उस वक्त, सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों में चढ़ रहे थे। जैसा ऊपर की सीढ़ी पर कदम रखी तो वहाँ से पैर फिसला, पैर फिसले के नीचे गिरा, गर्दन टूटी, मर गए। कैसी मौत मरे? कुफ्र की मौत मरे। कैसी मौत? कुफ्र की मौत। जिस आदमी ने 20 साल आज़ादी सिर्फ नज़र के गलत इस्तेमाल से। तो हम जिस तरह रमज़ान मुबारक में अपनी नज़रों को बचाते थे, इसी तरह रमज़ान मुबारक के बाद भी हम अपनी नज़रों को बचाए। कहीं ऐसा ना हो अगर हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, यानी हमारी नज़रें की हिफाजत नहीं हो रही है और गैरों पर, गैर महरम पर, औरतों पर, लड़कियों पर नज़र डाल रहे हैं, तो मौत के वक्त हमारा ईमान भी सलब कर लिया जाएगा और हमें मालूम भी नहीं होगा। हमारी नेकियां भी ख़त्म हो जाएंगी और हमें मालूम भी नहीं होगा।